हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एकेडमी। मैं भूषण सिंह आपके लिए लेकर के आया हूँ आज सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मीन, मोड और मीडियन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। चलिए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मीन, यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन होता है एक ऑब्जर्वेशन टेबल में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती हैं, जितनी भी वैल्यूज दे रखी होती हैं, उनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उससे हम उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। और मीन को जो हम सम करते हैं उसको हम डिनोट करते हैं x बार से। x के ऊपर बार, इसको मीन को डिनोट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। और मीन डिनोट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला भी है, या मीन फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला भी है, जहाँ पे हम वैल्यूज को ऐड करेंगे। जितने भी ऑब्जर्वेशन में जितनी भी वैल्यूज दे रखी है उनको ऐड करेंगे और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको डिवाइड कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला जो बनेगा वो ये होगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये डिवाइड करने पे हमारे को क्या चीज वैल्यू मिल जाएगी, x बार, जो कि है हमारा मीन। अब मीन का फॉर्मूला हम समेशन यानी कि सिग्मा से भी रेफर कर सकते हैं। सिग्मा हमारा एक टोटल सम के लिए हम डिनोशन यूज करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं, ग्रीक अल्फाबेटिक सिंबल होता है जिसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का यूज किस तरीके से किया जाता है, n सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 और xi में हम वैल्यू रख सकते हैं और यहाँ n आ गया हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चलिए मूव करते हैं। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि मीन किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि मीन किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे 6 पर्सन की सैलरी, एक घर में 6 लोगों की सैलरी हमें यहाँ दे रखी है, 35K, 30K, 28K, 27, 39, 21K। K रिप्रेजेंट करता है थाउजेंड्स को, ये चीज आप ध्यान रखना, K रिप्रेजेंट करेगा यहाँ थाउजेंड को। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम करेंगे इसका सम, यानी कि हम करेंगे 35 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 27 प्लस 39 प्लस 21 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6, इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 से। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x बार, जो कि है हमारा मीन वैल्यू। x बार हमारा कितना आ गया, यहाँ पे इनको ऐड करने पे 180K अपॉन 6, 6 1 6, 6 3 18, 0 30K, यानी कि हमारा जो मीन वैल्यू आई वो है 30,000। तो इस तरीके से आप किसी का भी मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मूव करते हैं अगले एग्जांपल की ओर। अगला एग्जांपल क्या कहता है, एक स्टूडेंट है, हमने उसका नाम दे दिया A। स्टूडेंट A studied approx 5 hours, 4 hours and 3 hours in 3 days। 3 दिन में वो स्टूडेंट A पहले दिन 5 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ता है, तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ता है। तो उसका मीन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे, वैसे ही सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x बार मींस x जो है वो मीन वैल्यू है। मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 3, दैट मीन्स 12 अपॉन 3, 3 1 3, 3 4 12, और हमारा मीन आ गया है 4। मीन आ गया है हमारा 4। तो इस तरीके से आप किसी भी वैल्यू का किसी भी ऑब्जर्वेशन टेबल में मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड टॉपिक की ओर, जो कि है मोड। मोड क्या चीज होती है, मोड होती है वो वैल्यू जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली बार बार कंटिन्यूसली उस फ्रीक्वेंसी टेबल में आ रही हो। उसको हम ये भी कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। वो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा बार रिपीटली आ रही है, वो उस वैल्यू का मोड कैलकुलेट हो जाएगा। मोड फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी वैल्यू कंटिन्यूसली आ रही है। तो जैसे कि आप इस वाले एग्जांपल में देख रहे हैं कि 5 जो है
वो मोस्ट रिपीटली नंबर है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है इन कंपैरिजन विद अदर नंबर्स। सो इस वाले एग्जांपल का जो मोड है वो हुआ 1, 2 and 3 यानी कि 5, बिकॉज 5 कम्स 3 टाइम्स इन फ्रीक्वेंसी, इन 3 टाइम्स इन फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोड क्या चीज होगी। मोड हमने निकाल लिया है तो इसी तरीके से हम इसका मीन भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन किस तरीके से कैलकुलेट होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गई हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आ जाएगा 63 आ गया हमारा टोटल कैलकुलेट करने पे। तो हमारा मीन कितना आ गया, 6.3 = x बार। इस तरीके से आप इसका मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने मोड भी कैलकुलेट कर लिया, आपका मीन भी कैलकुलेट हो गया। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि मोड क्या चीज होती है और किस तरीके से हम उसका मोड फाइंड कर सकते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन इस डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं, अगर किसी डेटा फिगर को मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ और इसकी मिडिल वाली टर्म को मैं निकालता हूँ तो वो हमारा मीडियन बन जाता है। ये उसके लिए काम में होता है जो अनग्रुप डेटा होता है। मान लीजिए कोई डेटा आपको दे रखा है जिसकी कोई भी उसको अरेंज करके नहीं दे रखा है, यानी अनग्रुप्ड है वो डेटा, तो सबसे पहले उसको ग्रुप करना पड़ेगा, यानी या तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में उसके मिडिल टर्म को हमें निकालना पड़ेगा, तो वो मिडिल टर्म उसकी मीडियन बन जाती है। बट इसके अंदर दो सिचुएशन जनरेट होती है। फर्स्ट सिचुएशन इज दैट कि अगर वो नंबर यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n जो है अगर वो ऑड कैलकुलेट होती है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि अगर n इक्वल्स टू एन ऑड नंबर देन मीडियन m इज इक्वल्स टू n + 1/2 टर्म। ये टर्म क्या है, जब हम उस n को डिवाइड करेंगे उसमें 1 जोड़ करके तो जो भी नंबर आएगा वो नंबर उस ऑब्जर्वेशन टेबल का आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन जो यहाँ पर अराइज होती है वो ये है कि n अगर इवन नंबर हो तो क्या करेंगे, if n is an even number then we have to calculate median by the respective formula, यानी n/2 term plus n + 1/2 term upon 2। इसका फॉर्मूला से आप अगर n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से हम समझते हैं। सो इस एग्जांपल से हम समझते हैं कि किस तरीके से हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, मगर उससे पहले हमें मीन मोड ये दोनों भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं मीन किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम करना है 3 + 5 + 7 9 8 4 3 8 7 9 7, इन तीनों को ऐड करेंगे और उसके बाद में डिवाइड कर देंगे जितने भी ये ऑब्जर्वेशन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो हो गए हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और इनको टोटल कर लेते हैं हम 8 and 7 हो गया हमारा 15, 9 8 and 4 आपका 12। इस तरीके से आपका कैलकुलेट हुआ और ये आ गया आपका 70। तो ये आ गई आपकी मीन की वैल्यू जो है 70/11। तो ये आ गया आपका मीन। अब आपको निकालना है मोड। मोड यहाँ पे क्या होगा, जो मोस्ट रिपीटली फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो है आपका मोड। क्या 3 कंटिन्यूस आ रहा है, नहीं आ रहा है। 3 यहाँ पे सिर्फ 2 बार ही आ रहा है। 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 9 आ रहा है, अब आ रहा है 7 1 टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो इसका मोड क्या हुआ 7, बिकॉज 7 कम्स 3 टाइम्स इन अ फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स इन फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप किसी का भी मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट है हमारे पास में मीडियन कैलकुलेट करना। हमने n निकाला है 11 और 11 है एक ऑड डिजिट। 11 है एक ऑड डिजिट। तो ऑड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से हम n मीडियन अगर ऑड हो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, n + 1/2 दैट मीन्स
11 + 1/2 = 12/2। इस तरीके से आप इसको इजीली डिवाइड करके आप जो टर्म है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 1 = 2 एंड 6, यानी कि 6th टर्म जो है वो इसकी क्या बन जाएगी, मीडियन। तो क्या आप इसमें से 6 टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, उससे पहले ये है एक अनफॉर्मेटेड डेटा, इसको फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम यहीं पर ही असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देते हैं। फर्स्ट सबसे छोटी डिजिट आगे रहेगी, यानी 3 and 3, फिर उसके बाद में मूव करेंगे 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, 3 times 7 है हमारा, और 2 times 8 है, एंड 1 time 2 times 9 है। इसको एक बार काउंट करके चेक कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 10 एंड 11 आ गया हमारे पास में 11 टाइम्स। अब इसके अंदर जो 6th टर्म है हमें वो निकालनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, ये है आपका 6th टर्म। तो इसका मीडियन क्या हुआ कैलकुलेट करने पे, आपका आ गया 7, ये है आपका m। तो इस तरीके से आपने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली। मोड आ गया 7, मीडियन आ गया आपका 7, और आपका मीन आ गया था 70/11। तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसी सेम क्वेश्चन में ये सिचुएशन अराइज हो जाती है कि ये जो है क्वेश्चन वो है एक इवन डिजिट। तो इसके लिए हमें इवन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नंबर को कम करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस 5 को यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हम इस 5 को रिमूव करके सिंपली बस यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब हमारे पास में इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे पास में ये नंबर आ गए हैं। n हमारा क्या हो गया है, 10, n हो गया है 10। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। n आ गया है हमारा 10। अब हमें इस करना है इसका सम, क्योंकि हमें निकालना है मीन। तो सम जैसे पहले मैंने 70 करा था, उसमें से मैं 5 कम कर दूंगा तो 65 मेरा यहाँ पे आ जाएगा मीन का सम, यानी सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा आ गया 6.5। ये तो निकल गया मेरा मीन। अब मुझे निकालना है मोड। मोड मेरा सेम रहेगा क्योंकि मैक्सिमम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी है 7 की। ठीक है, मीडियन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो n है 10 है वो है इवन नंबर। इवन नंबर का स्ट्रेट गोइंग फॉरवर्ड फॉर्मूला था n/2 प्लस n + 1/2 टर्म अपॉन 2। ये दोनों टर्म हमें निकालनी है, तो उसके लिए हमें इसको करना पड़ेगा अरेंज वापस से आपके असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए सिंपल है, 3, 3, 4, 6 है नहीं हमारे पास में, 7 है, 3 टाइम्स रिपीटली फ्रीक्वेंसी 7 है, फिर आ गया आपका 8, 8, 9, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 2 4 6 8 एंड 10 हमारे पास में आ गई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 10। इसको कैलकुलेट करेंगे n/2, यानी कि 10/2 प्लस 11/2/2। अब ये 10/2 वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, 10/2 वाली फ्रीक्वेंसी हुई 5th नंबर वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5th नंबर वाली फ्रीक्वेंसी 10/2 + 1। ठीक है, 5th नंबर वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी, 1 2 3 4 5, ये है 5th नंबर वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि 7। और 10 + 1/2 यानी उसके आगे नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो, यानी कि ये वाली तो हो गई n/2 और ये हो गई n + 1/2। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी को मैं लिख दूंगा 7/7/2, दैट मींस = 14/2। ये आ गई हमारी 7। तो इस तरीके से भी आप मीडियन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया आपका मीडियन। तो चलिए मूव करते हैं लास्ट टॉपिक पर। अब जो मैं आपको 3 फॉर्मूला बताने वाला हूँ, ये आपको चुटकियों में मोड, मीडियन और मीन कैलकुलेट करके दे सकता है। अगर आपके पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको बहुत जल्दी ही इन फॉर्मूला से इजी वे में कर सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो है पहला फॉर्मूला, मोड =
मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला से आप बड़ी आसानी से मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ मीडियन आइडिया होना चाहिए, मीन पता होना चाहिए और आप उसका मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा दे दिया जाता है कि मीडियन इज इक्वल्स टू, आपको बहुत सोच समझ के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा। मीडियन इज इक्वल्स टू है 12 और मीन इज इक्वल्स टू है आपका 3। ठीक है, तो आपको बहुत सोच समझ करके देखना पड़ेगा। आपको मीन दे रखा है 3, मीडियन दे रखा है 12, आपको सिर्फ वैल्यूज में पुट करना है। मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू 12 माइनस 2 इंटू 3। अब इसको आप बहुत आसानी से मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। मोड यानी कि आपका हो गया मोड इज इक्वल्स टू 3 12 36 माइनस 2 3 6 और मोड आ गया आपका 30। सो देखा आपने कितना आसान है फॉर्मूला और सब डायरेक्ट निकाल सकते हैं आपके मोड को। तो चलिए अगले फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला भी सिंपल है, बस इसको आपको ध्यान देना होगा। तो दूसरा फॉर्मूला जो है वो कहता है मोड बराबर में आता है मीन माइनस 3 इंटू मीडियन माइनस मीन। ये फॉर्मूला बहुत ही एडवांस फॉर्मूला है, तो आपको समझना पड़ेगा। इसमें आपका डिफरेंस अगर आपको दे दिया जाता है तो आप किस तरीके से मोड को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपके पास में मीन दे रखा है x, यानी मीन आपको निकालना है। यहाँ पे मीन मेरे पास में है x, मुझे मीन फाइंड आउट करना है। मोड मेरे को दे रखी है एक वैल्यू जो कि है, मैं मान लेता हूँ 6। ठीक है, तो मेरा मोड आ गया 6 और मेरे को एक डिफरेंस दे रखा है मीडियन माइनस मीन इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे मेरे को एक डिफरेंस दे रखा है मीडियन और मीन का जो कि है 12। और मुझे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, जरा ध्यान से समझिएगा। मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पे मीन, तो मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा चलिए देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं वैल्यूज पुट करूंगा उसमें। तो 6 इज इक्वल्स टू, मोड की जगह 6 आ गया है, मीन की जगह x माइनस 3 इंटू 12। ठीक है, 6 इज इक्वल्स टू x माइनस 36। ये जंप कर जाएगा LHS से RHS में, तो ये जाएगा 36 प्लस 6 इज इक्वल्स टू x और x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 42। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी मीन या फिर आप मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने दो फॉर्मूला आ चुके हैं। पहला फॉर्मूला मोड बराबर में 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और दूसरा फॉर्मूला है मोड इज इक्वल्स टू मीन माइनस 3 मीडियन माइनस मीन, यानी मीडियन और मीन का डिफरेंस। चलिए मूव करते हैं लास्ट फॉर्मूला की ओर, जो कि है हमारा मोड इज इक्वल्स टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। जी हाँ, आपको ये फॉर्मूले बहुत ध्यान से समझने होंगे और ये हमारा आखिरी फॉर्मूला है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर जो वैल्यूज दे रखी होंगी किस तरीके से दे रखी होंगी, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल्स हम समझते हैं। आपको मीन और मोड की वैल्यू दे रखी है एक नंबर, जिससे आप आगे कंटिन्यू निकाल सकते हैं। ये एक डिफरेंस है। एक वैल्यू दे रखी है 18, मोड दे रखा है आपको 13, ये मोड आपकी वैल्यू दे दी है। आपको निकालना है मीडियन, आपको निकालना है मीडियन, और इस मीडियन को मैं डिनोट कर देता हूँ x से। तो किस तरीके से मैं इस मीडियन को कैलकुलेट करूँगा, चलिए देखते हैं। मोड की जगह मैंने लिख दिया 13, क्योंकि मोड की वैल्यू दे रखी है। मीडियन की जगह लिख दिया x माइनस 2/3 मीन माइनस मोड, यानी कि मीन आपका कितना कैलकुलेट होगा, जो आपको डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 18, जो कि है आपका 18। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और ये हुआ 2 6 जा 12। तो 13 इज इक्वल्स टू x माइनस 12, विच मीन्स कि हमारा x आ गया 13 प्लस 12 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 25। इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने निकाल दिया अपना मीडियन, ये आ गया आपका मीडियन। आसान फॉर्मूला है ना, बहुत इजी है। आपको सिर्फ बस ये याद रखते हैं
कि आपको वैल्यूज जो दे रखी हूँ वो आपको सही तरीके से प्लेस करनी है, फॉर्मूला वाइज प्लेस करनी है। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और इसका जो प्रैक्टिस वर्क है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, तो रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, आप मैथ्स पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स आपकी इम्प्रूव नहीं होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो के लिए, तब तक आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।